बच्चों, आज की इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे पाठ 23 गुरु और चेला पाठ का कुछ प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? कारण सहित बताओ। उत्तर, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना उचित ही है, क्योंकि न राजकीय व्यवस्था ठीक थी, न प्रजा राजा से खुश था। सारे कामकाज भगवान भरोसे चल रहे थे। अगला प्रश्न, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो, जैसे सड़कें, बाजार, राजा का कामकाज। उत्तर, अंधेर नगरी की सड़कें साफ सुथरी थी, पूरा शहर चमक रहा था, बाजार में बहुत भीड़ थी, हर वस्तु टके सेर के भाव से मिल रही थी। फिर चाहे वह फल हो, सब्जी हो या मिठाई। वहाँ का राजा भी मूर्ख था, उसके राज्य की व्यवस्था भी बहुत गड़बड़ थी। प्रजा राजा की मूर्खता से परेशान थी। प्रश्न, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो के हिसाब से मिलने लगे तो उससे किस तरह से फायदे और नुकसान होंगे? उत्तर, यदि सभी चीज़ों का मूल्य 1 रुपये किलो अर्थात एक समान हो जाएगा तो इसके कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। जैसे फायदा, सभी चीज़ों का मूल्य नियमित हो जाएंगे। दूसरा, मुनाफाखोरी समाप्त हो जाएगी। तीसरा, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी। नुकसान, पहला, बाजार में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ों को बनाने में या निर्माण करने में लागत एक समान या मेहनत एक समान नहीं लगती, अतः चीज़ों का मूल्य खर्च एवं मेहनत द्वारा। मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या होता? उत्तर, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसे फांसी दे दी जाती। राजा गुरुजी की बातों में न आता तो क्या होता? यदि राजा गुरुजी की बातों में न आता तो वह जीवित रहता।